सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, गरीब न्याय के लिए कहाँ जाएगा। और कचहरी में एक ऐसे ही हमारे साथ वकील हैं हौसला प्रसाद जी, जो हर गरीबों को पैसे की परवाह न करते हुए न्याय दिलाने का काम करते हैं, हमारे साथ मौजूद है। और एक गंभीर प्रकरण है, इनका ये आरोप है कि हमारे साथ हैं, इनका ये कहना है कि कोर्ट की बात थाना नहीं मान रहा है। आश्चर्य की बात है ये, क्या प्रकरण है पूरा? सर हमारा जो है 2016 में आदेश हो गया हमको, और हीरा दाखिल के 18 में भी आदेश हो गया। तो ये लोग 18 में जब हमारे अमीन गए वहाँ पर नापने के लिए, तब ये लोग विपक्षी आए हाजिर हुए, तो इनको जो है फाइन लगा कि 5,000 रुपया आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ये जुर्माना नहीं दिए, उसी समय से हमारा 2018 से केस डिसमिस हमारे पक्ष में है। मगर हमारे इसमें जो न्यायालय में चला रहे हैं लोग, जबरी चला रहे हैं, रिश्वत लेकर के इस समय चला रहे हैं, जो कि हमारा हर मोबाइल में देखेंगे, हर कार्यालय में देखेंगे। हमारा मुकदमा 2011 चंद्रावती बनाम रामसीस 2006 से डिसमिस चल रहा है। डिसमिस है? हाँ डिसमिस। बावजूद इसके थाना नहीं मान रहा? नहीं, थाना भी नहीं मान रहा, न्यायालय भी नहीं मान रहा है। न्यायालय जो चला रहा है उसके पक्ष में देने के लिए आदेश करने के फेर में। ये कैसा विचित्र केस है? देखिए, इनका केस है 2002 में इनके सास ने इनको वसीयत किया, इनकी पत्नी को। कुल ज़मीन जो है 2250 वर्ग फीट था, तो 1125 वर्ग फीट का 2002 में वसीयत की, और वसीयत करने के बाद सास की मृत्यु हो जाती है। ये नगर निगम में अपना जो है अपने पत्नी का नाम चढ़वा देते हैं, और एक कब्जा दखिल थे, ताकि इनकी जो सालियाँ छोटी थी उस समय इन्होंने 1.5-2 लाख रुपया दे करके उन लोगों का शादी विवाह करवाया। जिनके ससुर थे, इनके 2 साली छोटी थी, एक जो है साला इनका है, और जो है ये जो है नाम चढ़वा कर काबिज दखिल रहे। ये जब शादी के लिए जौनपुर जाते हैं तो इनके घर का ताला तोड़ करके साला प्लस ससुर ने उसको कब्जा कर दिया। तब से लेकर ये दर की ठोकरें खा रहे हैं, और उस जमीन दौरान मुकदमा जो है उसको बेच भी दिए हैं, जो है विनय कुमार को जो है। इसलिए इनके साथ अन्याय हो रहा है। कोर्ट का सारा फैसला इनके पक्ष में है, पुलिस वाले न्याय नहीं दिला रहे, न चौकी न थाना। पुलिस कौन होता है न्याय दिलाने वाला? भाई कानून व्यवस्था। न्याय थाने से होगा कि न्यायालय से होगा? नहीं, न्यायालय से होगा, लेकिन उसका कंप्लायंस थाना चौकी ही कराएगा। या हम मजबूत नहीं है तो बिना प्रशासन के मदद से मैं जो है उसको कब्जा नहीं कर सकता। आप इस गरीब बुजुर्ग को देखिए, न्यायालय पे लगातार कितने वर्षों से आप संघर्ष? 2006 से सर, लगातार 19 वर्ष से बुजुर्ग अपने काम को छोड़ करके ना। ये इनका 2016 में झाड़ू पोछा करके पैसा लगा रही है न्यायालय में। एकदम बेरहमी से हमारे साथ बदतमीजी किया जा रहा है। अभी 29 तारीख के विपक्षी की जो लेडीज थी, महिला वकील, हमको बोली कि हम अभी तुमको इसी जगह गिरा के मारेंगे, जो कि उसके पास 2023 से हलफनामा नहीं है फाइल में, खाली इतना कहने के समय। और जब साहब से बोले, जज साहब भी नहीं बोले, उसको बिगड़ेगी। तुम जब मारोगी तो तुमसे कौन मुकदमा लड़ेगा? आए हमारे वकील साहब भी नहीं बोले। इनको बोलना चाहिए ना कि हमारे वकील को, हमारे कमिश्नर क्यों मार रही हो, क्यों कर रही हो, इसे जज साहब को बोलना चाहिए कि जज तुम इसको मारोगी तो तुम किससे मुकदमा लड़ोगी? और तुम्हारी इतनी बड़ी हैसियत है कि तुम यहाँ हमारे न्यायालय में हमको मारोगी। क्या चाहते हैं अब आप? हमारा सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हमारा आपका बस पेपर में निकल जाए, और जो कि योगी मोगी जहाँ भी, मतलब जहाँ मुख्यमंत्री के पोर्टल पे आप नहीं गए कभी? गए थे सर, 3 बार गए थे। 3 बार गए? हाँ, मगर वहाँ सुनवाई लखनऊ में होती, कभी गए? हाँ गए। काली बाग के वहाँ गए, वहाँ खाली कागज ले लिए, बोले वहाँ दिखाना। यहाँ पर आए, जब बुलाएं दिखाएं, कुछ रिपोर्टर नहीं लगाते। अच्छा, अखिलेश यादव जी भी जन सुनवाई करते हैं, कभी उनके पास जाने का सोचा आपने? वो भी हालांकि सत्ता में तो नहीं, लेकिन बड़ी तारीफ होती है अखिलेश यादव जी की कि वो भी काफ़ी जन पता नहीं है सर उनका कहाँ है, पता नहीं तो जरूर गए होते सर। तो इस दर्द को देखिए और समझिए, और इनके आंसुओं को समझना होगा हमें। झाड़ू पोछा का काम करने वाला एक बुजुर्ग कहाँ से पैसे लाएगा?
और कैसे न्याय पाएगा वो सर, तो हम हमको न्यायालय में मारने के लिए बोली, बताइए। महिला न्यायालय में कौन बोला आपको मारने के लिए? कोई विपक्षी के वकील और लेडीज थी, महिला। न्यायालय जज के सामने आपको मारने की बात की गई? हाँ। और जज साहब क्या कर रहे थे? जज साहब क्या कर रहे थे? जज साहब भी बोले तो कुछ नहीं बोले। हम बोले कि सर देखिए अभी हमको यहाँ कहीं कि गिरा के मारेंगे, कुछ भी नहीं बोले। 29/8 का बात है, 29/8 का बात है, अभी 4 दिन पहले का। 4 दिन पहले जज साहब के सामने आपको मारने की बात की और जज साहब खामोश थे। और उसका जो कि उसमें फाइल में हलफनामा नहीं था, उसी लेकर के हमको बोले कि 2023 से तुम्हारा हलफनामा नहीं है फाइल में, तुम कैसे मुकदमा लड़ रही हो। तो ये गरीबों का दर्द है। और एक कहावत है कि 5 बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है, लेकिन हौसला प्रसाद जी जो कि बहुत ही सजग प्रहरी हैं लोकतंत्र के, लगातार लोगों को न्याय दिलाते रहते हैं। उम्मीद है इन्हें भी न्याय मिलेगा। एकदम विश्वास करिए, आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रशासन में इस बुजुर्ग के प्रति जो अन्याय हो रहा है वह इनको न्याय मिलेगा। हम लोग इनके न्याय के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, ताकि उस समय उन्होंने 98 2 लाख रुपया दे करके अपने सालियों का शादी विवाह कराए, उसी के एवज में इनको जो है इनकी सास ने 2250 स्क्वायर फीट में से इनके पत्नी के नाम से 1150 स्क्वायर फीट का वसीयत किया। वसीयत करने के बाद इनकी सास मर जाती है, ये नगर निगम से खारिज दाखिल करवाते हैं, अपना नाम पत्नी का चढ़वाते हैं, उसमें काबिल दखिल रहते हैं, टैक्स वगैरह सब भर रहे हैं, लेकिन इनके पत्नी के नाम से है। लेकिन जो 1150 वर्ग फीट ज़मीन बची थी, इनके 2 साली, 1 साला और ससुर उसको कब्जा किए हैं। शादी में जाते हैं, ताला तोड़ करके सामान वगैरह सब लेकर कब्जा कर लेते हैं। तब से इनको जो है इनके घर मकान में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और इसके बाद इनके साला जो है दहेज उत्पीड़न में फंसे थे, उनकी भी जमानत कराना, सुलह समझौता कराना सब इन्होंने अपने साले सालियों सास ससुर के साथ किए। वो कोई भी पोस्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। इनको कब्जा किया हुआ मकान वापस करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ हौसला प्रसाद जी जो सबके दर्द को समझते हैं। भावुक पल है इनके लिए, काफ़ी भावुक भी दिखाई दिए। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।